नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शिल्पी का सफ़र चैनल में। आप सब जानते हो कि सावन स्टार्ट हो चुका है। हमारे यहाँ सावन का एक बहुत ही बड़ा महत्व है। और आप देख सकते हो आज मैं पूरे सावन के रंग में रंगी हुई हूँ। ग्रीन साड़ी, ग्रीन चूड़ियाँ। तो सावन का अपना हमारे स्पेशली हमारे यूपी बिहार में सावन को अलग ही एक फेस्टिवल से ज़्यादा इमोशन के रूप में मनाया जाता है। तो आज सबसे पहले तो मैं जाऊंगी पूजा करने, उसके बाद आपसे बात करूंगी अबाउट फास्टिंग, व्रत का महत्व और व्रत क्यों करना चाहिए। नॉट माइथोलॉजिकली क्या करेक्ट है मैं नहीं जानती, बट साइंटिफिकली हमारी बॉडी के लिए फास्टिंग का क्या महत्व है और फास्टिंग करना क्यों ज़रूरी है, ये मैं आपको दिखाऊंगी। और साथ में शिव जी की कृपा भी हमें मिलती है, शिव जी हम पे प्रसन्न भी होते हैं और साथ में हमारी बॉडी को भी आराम मिलता है। तो आइए सबसे पहले पूजा अपनी ख़त्म करते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे फास्टिंग में आपको कैसे फास्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए जिससे कि फास्टिंग करने के दौरान आपका वजन ना बढ़े। तो आइए सबसे पहले मेरे पूजा घर चलते हैं, हम लोग पूजा करेंगे, उसके बाद आपसे बातें करेंगे। गाइस, पूजा हो चुकी है, आपने देखा मुझे पूजा करते हुए। तो सावन में फास्टिंग के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी कि फास्टिंग का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा महत्व है। हम बचपन से ही हमें सावन की सोमवारी का व्रत करने को इंसिस्ट किया जाता है लड़कियों को कि उससे बहुत अच्छा हस्बैंड मिलता है। और मैं भी बचपन से ही ये फास्ट करते आती थी, पर हमें ये लगता था कि शिव जी खुश होते हैं, वो ही करेक्ट है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है। मैं उस धार्मिक भावना के ऊपर कभी कोई सवाल नहीं उठाना चाहती, लेकिन फास्टिंग जो है वो हमारी बॉडी के लिए भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें जैसे अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें रात को सोना, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से जो हमारी फुल बॉडी है वो हमारी एक एक ऑर्गन जो है वो कोई ना कोई काम करती है। कोई ब्लड सप्लाई करता है, कोई फूड डाइजेस्ट करता है। तो वैसे में हमें अपने ऑर्गन्स को एक दिन कम से कम रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी तो थक जाते हैं ना काम करते करते। तो हमें बोला जाता है कि हमारे यहाँ ये बनाई गई फास्टिंग की चीज़ें कि फास्ट करना है। तो बेसिकली अगर हम साइंटिफिकली इस चीज़ को देखें तो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट कि हमें अपने बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और रेस्ट तभी मिलता है जब हम जो चीज़ें हर रोज़ खा रहे हैं उन चीज़ों से एक दिन परहेज़ करें, एक दिन हम उन चीज़ों को ना खाएं। लेकिन हम क्या करते हैं, फास्टिंग का मतलब क्या है, चलो ठीक है नमक नहीं खाना, मीठा जम के खाएंगे, फल जम के खाएंगे, दूध जम के पिएंगे और आई डोंट नो मिठाइयाँ भी खाएंगे, पेड़े और ये सब चीज़ें। तो हम बचपन से यही करते आए, हमें पता भी नहीं, हमें लगता है कि फास्टिंग है तो हमें एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, हम तो लो इन एनर्जी रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फैक्ट ये है जो कि मुझे भी इस चीज़ के बारे में 2 साल पहले पता चला, जब मैं आई वॉज ट्राइंग टू लूज़ वेट। और फिटनेस की चौकी जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, उनके द्वारा मैंने ट्रेनिंग लिया। तो उन्होंने मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट बताया। तो आई वॉज रियली स्कैर्ड कि मैं हर रोज़
इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते, बिकॉज इफ़ आई एम डूइंग दैट मुझे एनर्जी ही नहीं मिलेगी, हाउ विल आई वर्कआउट, मैं नहीं कर पाऊँगी। देन दे क्लियर्ड माई कॉन्सेप्ट कि सी व्हेन यू आर ऑन फास्टिंग योर ब्रेन दैट इज़ मेकिंग यू फील कि आप लो इन एनर्जी हो, लेकिन आपके बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है, जो आपके बॉडी में फैट ऑलरेडी हमने इतने सालों से जमा करके रखा है, वो फैट द बॉडी हैज़ टू गेट एनर्जी, और जब उसे फूड से वो एनर्जी नहीं मिलती तो वो आपके फैट से जाके एनर्जी कन्वर्ट करना शुरू करता है। तो बेसिकली व्हेन यू आर फास्टिंग और आप नहीं खा रहे हो एनर्जी के लिए कुछ भी चीज़ें, तो आपके बॉडी से, आपकी बॉडी इतनी स्मार्ट है कि वो जाती है और आपके स्टोर्ड फैट से एनर्जी को खींचती है और उसे कन्वर्ट करके आपकी बॉडी को देती है। तो ये चीज़ें जब उन्होंने मुझे समझाई तब मुझे लगा कि ओके, तो क्या ऐसा होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट एवरी डे, एक वीक 10 दिन के बाद आपको खुद में आप देखोगे कि आपके एनर्जी लेवल ज़्यादा हाई हो रहे हैं और आप वेट लूज़ भी करना स्टार्ट कर रहे हो। और ऐसा ही हुआ। आफ्टर 7-8 डेज जब मेरी बॉडी यूज टू हो गया, मेरी बॉडी को ये समझ में आ गया कि सी दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू गिव मी फूड टिल 2 PM और 3 PM। 3 PM तक मैं रात को जो खाती थी, उसके बाद मैं अगले दिन 2 से 3 बजे तक कुछ भी नहीं खाती थी। सो द बॉडी गॉट दैट सिग्नल कि अभी देखो इसने मुझे ये खाना नहीं देना, तो मुझे एनर्जी तो चाहिए, तो आई हैव टू गेट दैट एनर्जी फ्रॉम द फैट विच इज स्टोर्ड इन द बॉडी। तो उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया आफ्टर 7-8 डेज। तो फास्टिंग जो होता है वो हमारे बॉडी में हम सोचते हैं कि अरे यार हमने तो खाना नहीं खाया, आज हमें एनर्जी कैसे मिलेगी। दैट इज़ नॉट, हमारा टमी हमसे नहीं बोलता कि हमें भूख लगी, हमारा ब्रेन हमसे बोलता है कि आज हमने खाना नहीं खाया। बट द trick which I used for myself when I was fasting is I kept myself busy throughout the day। जब तक मैं कुछ खाती नहीं थी तब तक मैं अपने आप को पूरी तरह से बिजी रखती थी, हर काम कर रही हूँ, और मैं अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में ये बात आने ही नहीं देती थी कि मैंने कुछ नहीं खाया। वन थिंग विच आई डिड वॉज आई केप्ट माई सेल्फ हाइड्रेटेड। जी हाँ, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। हम ये सोचेंगे कि हमें पानी भी नहीं पीना, तो नो, पानी पीने से आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। सो एनर्जी जो है वो आपको आपके फैट में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन बॉडी में वाटर जो है वो आपको ऊपर से इनटेक करना ही पड़ेगा। सो आज जब मैं फास्ट हर रोज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ तो मुझे ये बात रियलाइज़ होती है कि आई फील मोर एनर्जी। जब मैं करती हूँ तो मुझे एनर्जी ज़्यादा रहती है, लेकिन जब मैं वीकेंड्स में वगैरह या फिर मुझे कहीं जा रही हूँ और मैं नहीं कर रही हूँ तो मेरी एनर्जी लेवल थोड़ी लो रहती है, बिकॉज मैंने खा लिया होता है। सो फास्टिंग इज़ समथिंग विच इज़ गिवन, हमारे लिए एक ब्लेसिंग है वो फास्टिंग, कि हम अपने बॉडी को रिलैक्स कराएं, हम उन्हें उनका काम डिफरेंट तरीके से करने को बताएं। जो आप काम हर रोज़ कर रहे हो उससे डिफरेंट, और आप जो आपके बॉडी में स्टोर्ड फैट है उससे आप एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हो। तो दिस इज़ नॉट द थिंग, हमारे ब्रेन से ये सब कुछ सिग्नल आता है। तो अगर आप अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करते हो कि मैंने कोई फास्टिंग नहीं किया, आई एम फाइन, आई हैव नॉट, इट्स ओके, आई हैव नॉट ईटन, मेरी जो बॉडी है वो मेरे स्टोर्ड फैट से एनर्जी कन्वर्ट करेगी और मुझे एनर्जी देगी, आई विल बी बिजी थ्रू आउट द डे, और मैं काम करूँगी, आई विल बी बिजी। तो मैंने वही किया। मैं मॉर्निंग में उठती थी, आई वर्कड आउट, मैं वर्कआउट भी करती थी फास्टिंग में ही। मैं घर का खाना, घर का काम, लॉकडाउन था तो घर के सारे काम भी करने पड़ते थे, वो सब करके मैं जब 2 बजे फ्री होती थी, फिर मैं फ्रेशन अप होके सब कुछ करके तब मैं अपना फास्ट तोड़ती थी। और मैं आपको बता दूँ, जैसे ही मैं फास्ट तोड़ती थी ना, देन आई यूज टू गेट लाइक, अब मुझे नींद आ रही है, आई एम गेटिंग स्लीपी, बिकॉज आपने अचानक अपने बॉडी को फूड दिया। तो इसलिए कहते हैं जब आप फास्टिंग तोड़ते हो तो आपको या तो आप कोकोनट वाटर से फास्टिंग तोड़ो, या फिर लिटिल बिट ऑफ पिंक सॉल्ट और वाटर से आप फास्टिंग तोड़ना चाहिए। अचानक से कुछ नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज यू फील स्लीपी। तो ये एक तरीका है। प्लस आज जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चीज़ें जो आपको खानी चाहिए ड्यूरिंग फास्टिंग। हम क्या करते हैं, बचपन से ही हम बहुत सारा फल लेकर बैठ जाते हैं, बहुत सारे हलवा लेकर बैठ जाते हैं, बहुत सारा साबूदाने का खीर लेकर बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो कार्ब्स होती हैं जो हमारे वज़न को घटाने के बजाय बढ़ा देती है। तो हमें क्या करना है, हमें माइंडफुल ईटिंग करनी है, जिसमें कि फास्ट का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो उसमें मैं आज आपसे शेयर करूँगी चीज़ें जो आप फास्टिंग के दौरान, मतलब जो सोमवार का व्रत होता है उसके दौरान आप खा सकते हो, एनर्जी भी ले सकते हो और आप वेट भी पुट ऑन नहीं करोगे। सो डोंट ईट बनाना, डोंट ईट साबूदाना का खीर, साबूदाना इज़ फुल ऑफ कार्ब्स। साबूदाना का खीर आप मत खाइए। अगर आप फिर भी फास्टिंग के लिए या फिर रिचुअल के लिए खाना चाहते हो तो मॉडरेट अमाउंट में खाइए। लेकिन जो चीज़ें आप खा सकते हो उसमें है घी में
रोस्टेड मखाना, घी में रोस्टेड पीनट्स, दीज आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड गुड सोर्स ऑफ फैट। और घी जो होगा वो आपको एनर्जी देगा। और साथ में घी जो है, दिस इज़ अ बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप आपको अगर किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है और आप 1 चम्मच घी ले लो ना, तो आपका भूख मर जाएगा, आपको वो चीज़ें खाने की मन नहीं करेगी। तो बहुत सारे डाइट में आप देखते होंगे कि लोगों को घी पीने को कहा जाता है। वो घी पीने का मतलब ये है सो दैट आपका जो हंगर है वो उसको सप्रेस करता है। तो ऐसे में घी इज़ थिंग विच हेल्प्स यू इन सप्रेसिंग योर क्रेविंग्स। तो कभी कभी अगर मुझे मीठा खाने का मन करता है तो मैं घी आधा चम्मच उसको ऐसे ही मेल्ट करके पी जाती हूँ। तो आई फील लाइक आई एम फीलिंग फुल, नो आई डोंट वांट टू ईट। और अगर मैं खा भी रही हूँ, कई बार मैं खाती हूँ, तो आई ईट इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटी। सो दिस थिंग हेल्प्स यू। हाँ, तो फास्टिंग में आप खा सकते हो घी में फ्राइड पीनट्स, घी में फ्राइड मखाना, घी में फ्राइड आमंड्स, घी में फ्राइड आप थोड़े बहुत कैशेस भी ले। लेमन वाटर इज़ गुड फॉर हाइड्रेशन। लेकिन लेमन वाटर में आप कोशिश करिए कि शुगर नहीं डालिए। लेकिन अगर आपको फिर भी बिना शुगर के आप नहीं पी पाते हो तो पुट इट इन स्मॉल क्वांटिटी, ज़्यादा चीनी मत डालिए। और वो दैट इज़ गुड फॉर योर हाइड्रेशन। तो हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग फास्टिंग। तो ट्राई टू ड्रिंक 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर। और आप साथ में दूध ले सकते हो विदाउट शुगर। आप दही खा सकते हो, कर्ड, इट्स गुड फॉर डाइजेशन एंड इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो आप कर्ड खा सकते हो। दीज थिंग्स यू कैन ईट। और जो चीज़ें आप नहीं खा सकते हो जैसे साबूदाने की खीर, हलवा, या फिर बनाना, एप्पल आप खा सकते हो। इसके अलावा आप मैंगो नहीं खाना। मैंगो इज़ अ बिग नो बिकॉज मैंगो इज़ कार्ब। तो अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो ड्यूरिंग योर फास्टिंग, आप ये सब चीज़ें खाओगे तो आपका वेट उल्टा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आप ये चीज़ें कोशिश करिए कि आप नहीं खाएं। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं आप खाकर माइंडफुल ईटिंग करके आप आराम से वेट लूज़ भी कर सकते हो और शिव जी की कृपा भी ले सकते हो। अच्छा हस्बैंड पा सकते हो। अगर आपके पास हस्बैंड ऑलरेडी है तो हस्बैंड के प्यार मोहब्बत, उनके केयर पा सकते हो। सो शिव जी की भी पूजा करिए और साइंटिफिकली फास्ट का पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। पानी खूब पीजिए, माइंडफुल ईटिंग कीजिए और शिव जी को भी याद कीजिए, उनकी बहुत सारी कृपा लीजिए। सावन आ गया है, हरी हरी चूड़ियाँ पहनिए और मेहंदी लगाइए। मुझे मेहंदी यहाँ पे कोई आर्टिस्ट मिल नहीं रहा जिसे मैं मेहंदी लगवाऊँ, बट स्टिल ठीक है, जितना हो सकता है हम उतना तो ज़रूर कर सकते हैं। तो इस तरह से आइए सावन सेलिब्रेट करते हैं। तो आई होप ये व्लॉग आप लोगों को आज पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए बिकॉज हमें बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है उन सब वीडियोज़ को बनाने में, उस एडिट करने में और आप तक लाने में। सो प्लीज़ अपने विचार, अपने कमेंट्स ज़रूर डालिए और लाइक ज़रूर दीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाले शिल्पी के सफ़र में हम बहुत सारे ट्रैवल वीडियोस भी डालने वाले हैं। सो प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।